हरे कृष्णा। दिल है तुम्हारा, जानेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आज आपके लिए। ये टैरो का डेक है और ये ओरेकल है। दोनों में से 5-5 कार्ड लेंगे, कलेक्टिव रीडिंग होगा। हो सकता है सभी कार्ड्स आपसे रेजोनेट करें या फिर एक कार्ड, इट डिपेंड्स। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। ओरेकल में से देख लेते हैं। एक, दो, तीन, चार और ये हो गया 5। एक लव मैसेज भी ले लेते हैं। ये रहा मैसेज। तो पहला जो मैसेज है वो है 8 ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आपके पर्सन का ये साइन हो सकता है या उनका, मतलब आपका या उनका साइन ये हो सकता है। तो 8 ऑफ कप्स यही बताता है कि इमोशनली काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं ये इंसान, बहुत शायद दुखी हो रहे हैं, सैडनेस की भी एनर्जी में है और ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए ये कार्ड आया है ब्रेकअप। तो हो सकता है आप शायद उनके नो कांटेक्ट में हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन के मन में ये ख्याल बार बार सता रहा है कि कहीं आपके मन में उनके साथ ब्रेकअप करने के बारे में तो नहीं चल रहा। क्या आप उनके साथ ब्रेकअप करना चाहते हैं या चाहती है, या फिर ऑलरेडी आपने ये फ़ैसला ले लिया है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा आगे की ज़िंदगी का, ऐसे शायद कुछ ख्याल उनके मन में आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैडनेस की भी एनर्जी में है। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। यहाँ ऊपर जो है वो सैटर्न है, आज भी सैटरडे है, तो इनके ऊपर शायद शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये पर्सन शायद स्लो एनर्जी में है। मतलब आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं तो भी बहुत धीमे धीमे बढ़ेंगे, क्योंकि ये उनके ऊपर इस ग्रह का प्रभाव है। तो ऐसे ही सोच में ही काफ़ी ज़्यादा डूबे हुए हैं और इतना किस बात के बारे में सोच रहे हैं, वो है प्रपोज। तो अगर अब तक इन्होंने आपको प्रपोज नहीं किया है तो अब ये शायद आपको प्रपोज करना चाहते हैं। और ये ऐसा क्यों चाहते हैं, क्योंकि इनके मन में ये डर सता रहा है कि कहीं आपके साथ ब्रेकअप ना हो जाए। नेक्स्ट है द हर्मिट। ये वर्गो का कार्ड है, कन्या राशि। तो डीप थिंकिंग चल रही है और उन्हें आपके बगैर ज़िंदगी का आगे का जो रास्ता है वो बहुत मुश्किल लग रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा सा है और इस छोटे से लैंटर्न की मदद से ही उसको आगे बढ़ना पड़ेगा।
तो ऐसे ही उन्हें लगता है कि किसी का तो साथ चाहिए। मतलब अंधेरे में अगर ये पर्सन बिना लाठी और बिना लैंटर्न के आगे बढ़े तो पता नहीं ये रास्ता भी ठीक से देख पाएगा या उसको चोट भी लग सकती है, कहीं गिर भी सकता है। वैसे ही उन्हें लगता है कि ज़िंदगी में उन्हें आपका साथ तो चाहिए ही। मतलब किसी के साथ के बारे में सोचा जा रहा है और यहाँ पे भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस चल रही है। तो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, मतलब साथ नहीं मिलेगा तो क्या होगा। इसलिए शायद ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। उन्हें ज़िंदगी बिल्कुल खाली खाली महसूस हो रही है सिर्फ सोच के ही। तो इमेजिन कीजिए अगर रियल में ये सब वो जो अगर फेस करेंगे तो उनकी हालत क्या होगी, और यही सोच रहे हैं। नेक्स्ट है इसका एक्सप्लेनेशन हर्मिट का आया है कि मेमोरीज़। तो आपके साथ शायद उनकी बहुत ज़्यादा मेमोरी जुड़ी हुई है। हो सकता है आप ही वो पर्सन है जिन्होंने इन्हें ज़िंदगी में सच में बहुत ज़्यादा खुशियाँ दी है। आपका नेचर हो, आपका मिलना हो, बात करना हो, इनसे अपने प्यार का इजहार करना हो, ये सब बातें इन्हें बार बार याद आ रही है और इसी वजह से इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। और उन्हें लग रहा है कि आपके बगैर, यानी कि इस प्यार के बगैर तो इस ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं बनता। नेक्स्ट है द सन। तो ये टैरो का अच्छा कार्ड माना जाता है। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक सैटर्न है ही। तो अगर आप दोनों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो हो सकता है शनि अब आपके अच्छे फेवर में आ रहा है, यानी कि आपको शायद थोड़े से अच्छे फल देने शुरू कर सकता है और जिसकी वजह से शायद आप दोनों को भी क्लैरिटी मिल सकती है। जैसे अंधेरे में हम आगे का रास्ता नहीं देख पाते, जैसे यहाँ पे ही ये कार्ड था हर्मिट का कि अगर ये लैंटर्न नहीं हो तो ये पर्सन रास्ता नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर ये दिन का वक्त है तो इसे इस लैंटर्न की भी ज़रूरत नहीं है, वो क्लियरली रास्ता देख पाएगा। वैसे ही जहाँ पे सन होता है वहाँ अंधेरे का कोई काम ही नहीं होता, एक क्लैरिटी मिल ही जाती है। वैसे ही शायद आपको और आपके पर्सन को भी क्लैरिटी मिल जाएगी, यानी कि आपको भी अगर वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे तो आप भी समझ जाएंगी या जाएंगे कि आपके पर्सन के मन में एग्जैक्टली आपके लिए क्या है, वो सच में सीरियस है या ये बात चल रही है उनके मन में, प्रपोज करना है या ब्रेकअप करना है। इस बात को भी लेके शायद आपको क्लैरिटी मिलने के चांसेस है। नेक्स्ट है इसका सन का ही कार्ड आया है एक्सप्लेनेशन का गिफ्ट। तो शायद यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट है कि आप दोनों के प्रॉब्लम्स में भी सॉल्व होने वाले हैं या ऑलरेडी सॉल्व होना शुरू हुआ है, क्योंकि आप दोनों को भी शायद ज़िंदगी में कहीं ना कहीं थोड़ी क्लैरिटी मिल रही है। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। यहाँ पे भी वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये हैप्पी फैमिली पिक्चर है। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़े तो ढेर सारी खुशियाँ उन्हें दिखाई दे रही हैं। एक अच्छा घर, एक अच्छी फैमिली लाइफ जहाँ पे पेट्स वगैरह भी है, सब कोई हर कोई खुश है, एक कंप्लीट फैमिली पिक्चर। तो इस पिक्चर को भी वो इमेजिन कर रहे हैं, उस पिक्चर को भी सोच रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कार्ड में वो इस बात को मिस कर रहे हैं, यानी कि जो पहले कार्ड आया था 8 ऑफ कप्स का, यहाँ पे वो अकेले हैं और इस पिक्चर में वो किसी के साथ है और ये साथ है आपका। तो अकेलेपन में यहाँ पे 8 कप होते हुए भी उन्हें उन कप का मतलब भी कुछ ऐसा नहीं लगता कि वो मेरे किसी काम के हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 कप बढ़ जाने से 8 + 2 उन्हें लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मुझे सब कुछ मिल गया। और ये क्यों फील होता है, जब वो आपके बारे में सोचते हैं, आपसे जुड़ी मेमोरीज़ के बारे में सोचते हैं और उन्हें लगता है कि अब तक की मेमोरीज़ उन्हें अगर इतनी खुशियाँ दे रही है तो इन फ्यूचर आप दोनों की जब एक साथ मेमोरीज़ कुछ क्रिएट होंगी तब तो उन्हें एक कंप्लीट फैमिली पिक्चर मिलने वाली है। और इसका क्लैरिफिकेशन मिला है मिसिंग कम्युनिकेशन। तो आपसे बात करना ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है कई दिनों से आप दोनों मिले भी नहीं हैं, और अगर इन्होंने आपसे अपने दिल की बात शेयर नहीं की है तो ये तो पक्का है कि आपके बारे में बहुत दिल से सोचा जा रहा है। देखते उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। वी आर अ परफेक्ट मैच। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और यहाँ पे भी ये वही बताता है, उनको लगता है कि उनके लिए अगर कोई परफेक्ट मैच है तो वो है आप दोनों जैसे एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। आप दोनों का एक दूसरे के साथ होना जैसे यूनिवर्स में लिखा हुआ है, और ये ग्रह तारे भी आप दोनों को एक होने से नहीं रोक सकते। और अगर आप उनसे ऐसे ही दूर रही या रहे
तो उनकी हालत ऐसे ही सैडनेस की एनर्जी में होने वाली है जो वो नहीं चाहते। इसके बारे में डीप थिंकिंग कर रहे हैं वो इस वर्गो के कार्ड से, हर्मिट के कार्ड से। तो ये था रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।